नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 DWO नोटिस जारी। देखो क्या अब छात्रवृत्ति आएगी या नहीं। छात्रवृत्ति के लिए करना होगा यह काम, और जो कटिंग लगी हुई है इसके बारे में बात करेंगे, और एक एक करके जितने भी टॉपिक हैं इनको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। और जो बहुत सारे लोगों के छात्रों के या बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उनके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो जो रहेगा, एक पर्पज़ इसका यह है कि जो भी आपकी क्वायरी हैं उनको सॉल्व आउट करने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, तो बिना कोई देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। ठीक है, तो देखो DWO नोटिस जारी। देखो क्या अब छात्रवृत्ति आएगा या नहीं। अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं पहले ही कि देखो इसमें यह है और यहाँ पे ये, इसमें से डायरेक्टली कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2022 जनपद छात्र स्वीकृति समिति द्वारा संस्तुत व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के स्तर से ऑनलाइन अग्रसित आवेदन पत्रों में से कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में जितने भी ऐसे पात्र छात्र छात्राओं जिनकी मेरिट कटाव 62.20 है, ठीक है ना, जिनकी कटाव 62.20 थी, 62.60% से ऊपर एवं शिक्षण संस्थान द्वारा भरे गए गत वर्ष के प्राप्तांक समान थे, उन छात्र छात्राओं को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने में दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क पूर्ति योजना के अंतर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्ति नियमानुसार भुगतान किया जा सका है। न बिल्कुल नहीं किया, जितना ये कहा इन लोगों ने बिल्कुल नहीं हो पाया है। ठीक है ना, और इन लोगों ने क्या कहा है मैं उसको भी पढ़ के दिखा देता हूँ। क्या है, पिछड़ा वर्ग नियमावली के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियाँ उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त मानी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 17 मई को स्कॉलरशिप भेजी गई है, इस बार भी भेजी गई है। तो ये 1 अप्रैल तक इसकी देनदारियां सभी समाप्त हो जानी चाहिए थी, आज जो कि भेजा गया है। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया। अब बात देखो, जितने लोग ये लोग नोटिस में कह रहे हैं इनको कुछ कंफर्मेशन नहीं है। जब तक DWO निदेशालय लखनऊ से जो भी जानकारी है वो निकल करके नहीं आएगी, तब तक DWO अधिकारी कुछ भी बोलते रहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली बोल चुके हैं। पहले भी इनके द्वारा बताया जा चुका है कि हमारे पास में केवल वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो हमारे हाथ में होता है। जैसे वेरिफिकेशन करके NIC के पास में या निदेशालय के पास में भेज दिया जाता है, तो तब तक इनको अपडेट नहीं किया जाता है जब तक स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती है। जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उसी दिन इनको डाटा दिया जाता है कि इतने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो आप लोग DWO मत जाइएगा, DWO जाओगे भी तो केवल यही आपको प्रत्युत्तर मिलेगा कि आप इंतज़ार कर लीजिएगा, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर वेरीफाई है तो आपको स्कॉलरशिप 100% देने की बात कहेंगे ये लोग। लेकिन आप लोग, जैसे कि मैं DWO कानपुर गया भी था कल की डेट पे, तो उन्होंने यही बात हमसे बोली है, और काफ़ी DWO अधिकारियों से जो भी बात होती है उन्होंने ऐसा ही बताया है कि हमारे पास में कोई भी नहीं होता है, कोई भी प्रोसेस नहीं होता है हमारे पास में। जितना भी प्रोसेस निदेशालय DWO लखनऊ की तरफ से होता है या NIC की ओर से होता है। ठीक है ना, तो जो भी डाटा है NIC को ये लोग भेज चुके हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगी जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या ऐसे ही कुछ जानकारियाँ निकल करके आती हैं इनके पास में, NIC के द्वारा ही डाटा को अपडेट किया जाता है। इनका जो भी इनका स्टेटस है अपडेट किया जाता है NIC के द्वारा। तो NIC ही जो भी स्टेटस अभी तक नहीं बदले गए थे OBC वालों के, अब वो धड़ाधड़ बदल रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्टेटस चेंज भी हुआ है। तो अब बात करें कि जिन OBC स्टूडेंट्स का स्कॉलरशिप का स्टेटस अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो क्या उनको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। देखो ओवरऑल मैं बात कर लूँ कि अभी भी अपडेटेशन का काम चल रहा है और उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जितने भी OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे अब उनको स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब देखो एक दिन और बचा है जुलाई का, मई का, ठीक है, सॉरी जून का। ठीक है ना, एक दिन जून का बचा हुआ है। तो एक दिन देखो, आज 29 तारीख है और 29 जून है। ठीक है ना,
29 जून है। अब बात करें कि 30 जून तक स्कॉलरशिप भेजी जाएगी कि नहीं। देखो, जो 17 मतलब मई को स्कॉलरशिप भेजी गई थी, उसमें से किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दिया गया। मतलब हालांकि DWO अधिकारियों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि 17 तारीख की डेट पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसी दिन उनको जानकारी मिली थी। मतलब उनके पास में डाटा गया था कि इतने स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की है, तो उसी के अकॉर्डिंग DWO अधिकारी जो भी थे मतलब उन्होंने बताना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि मतलब अब कोई भी मतलब बातें हैं, अब DWO की तरफ से मतलब कोई भी मतलब आपको सत्ताना ही दिया जा सकता है, अन्यथा के तौर पे कुछ भी दिया नहीं जा सकता है। अब बात करें क्या अब वेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को या नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स का मतलब कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट ये रहता है क्या अब हमें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मतलब स्कॉलरशिप का। तो देखो, ओवरऑल बात करें कि 90% आपको वेट नहीं करना है। SC कैटेगरी वाले हैं जो भी मतलब अभी वेट करेंगे। कब तक? अभी देखो 5 तक उन्होंने बताया था कि जो अपडेटेशन का काम जितना भी मतलब NPCI वगैरह का जो भी मतलब प्रॉब्लम थी, परसों की डेट पे जो भी मतलब न्यूज़पेपर में निकाला हुआ था वो 5 जुलाई तक रखा था। तो मे भी हो सकता है 10 जुलाई तक आपका स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होने के चांसेस हों आपके अकाउंट में। ठीक है ना। लेकिन अभी तक जो डेट बढ़ती चली आ रही, इससे आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। आप लोग पैनिक हो सकते हो कि बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स बोलते होंगे कि हमारे पास में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप लोग बोल रहे थे इतने तारीख को आ जाएगा, DWO की तरफ से कहा भी गया था, सर्कुलर भी निकाला गया था, फिर भी स्कॉलरशिप अभी तक एक भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। तो क्या अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? अब लगता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देखो, स्कॉलरशिप है, सरकार का पैसा है, निदेशालय से मतलब जब भी मतलब आदेश आएगा तभी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब कह रहे बजट की, देखो SC कैटेगरी का अभी बजट उपलब्ध है। ठीक है ना। OBC का ख़त्म हो चुका था 17 तारीख की डेट पे, जो 17 मई को भेजा गया था, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट पूरा कर दिया गया था, इस वजह से ख़त्म हो गया था। OBC का तो चांसेस ख़त्म हो गया, लेकिन जनरल का भी ख़त्म हो गया, माइनॉरिटी का भी ख़त्म हो गया। अब बात करें SC और ST का अभी तक से कोई सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं भेजा गया है, कोई मतलब दोबारा से नहीं भेजा गया है। मतलब मार्च में मतलब 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच मध्य में जितना भी मतलब स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट किया गया था SC का उतना, लेकिन मैक्सिमम नंबर पे नहीं किया गया था। ठीक है ना। अब जो फॉर्म को मतलब दोबारा से वेरीफाई किया गया, इनको भी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो SC कैटेगरी को देखने को मिल सकता है। ठीक है। अब बात करें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस टाइप की प्रॉब्लम शो हो रही होगी। NPCI मैपर बाई द बैंक कस्टमर टू कॉन्टैक्ट हिजर हैंड बैंक, इस टाइप की प्रॉब्लम है जो इनका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो आपको NPCI करवा लेना है, एक बार आपको ट्राई कर लेना है NPCI करवा के, क्योंकि 5 तारीख तक आपको डेट मिली हुई है कि 5 तारीख तक आपको NPCI वगैरह का जो भी मतलब आपके अकाउंट में आधार सीटेड की प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉर्ट आउट आप लोग कर लीजिएगा, सारा कुछ इसमें मतलब अपडेट कर लीजिएगा, आपका किसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट फिर से कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने कही थी। अब देखो, करना और ना करना उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसका कारण मैं ये बता देता हूँ कि जैसा कि मतलब जो भी यूट्यूबर होता है आपको अपडेट देने का ही काम करता है, बाकी ना ही तो कोई भी मतलब यूट्यूबर आपको स्कॉलरशिप दे पाएगा और ना ही तो कोई भी मतलब टीचर हो या कोई भी मतलब DWO अधिकारी हो आपको कुछ दे नहीं पाएगा। मतलब सत्ताना के अलावा कुछ भी नहीं दे सकता है। मैं स्टूडेंट्स का दुख दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ, और जिनका मतलब स्कॉलरशिप नहीं आता है उनसे पूछो कि मतलब कितना दर्द होता है कि मतलब हमें स्कॉलरशिप से ही फीस भरनी थी, अगले सेमेस्टर में अगले ईयर में मतलब एडमिशन लेना था, घर से मतलब डिपेंडेंट नहीं होना था, लेकिन फिर से वही एक रोना आ गया कि घर से डिपेंडेंट फिर से होना पड़ेगा, और जो पैसा मिलने भी वाला था वो अब नहीं मिलेगा। तो मतलब पिछले साल का भी देना पड़ा, आने वाले ईयर का उसमें भी देना पड़ा, अब बाद में मिलेगा तो जाके। तो आप लोग कई सारे स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर भी होगा, इस वजह से उनको स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई, तो उनको तो मतलब स्कॉलरशिप चली गई। अब वो आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, अब उनको इसकी भी चिंता होने लगेगी, क्योंकि घर से इतना सपोर्ट स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा अब नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। जैसे ही मतलब ग्रेजुएशन वगैरह पे स्टूडेंट्स पहुंच जाता है तो उसको एक लिमिटेड पैसा दिया जाता है कि हाँ इतने से आप पढ़ाई कर सको। ठीक है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स कंपटीशन की कोचिंग भी कर रहा होता है, बाकी कई सारी कोचिंग्स कर रहा होता है, मतलब पढ़ाई भी कर रहा होता है, कोचिंग्स भी कर रहा होता है। पैसा इतना ज़्यादा अगर गाँव के मतलब गरीब की बात करें तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक है ना। तो सरकार को ये सोचना चाहिए था, जिनका मतलब पैसा नहीं मिला है उनको देना चाहिए था।
हालांकि मतलब मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा सरकार से कि सरकार सुने इस बात को और पैसा गरीबों को दे। जितने भी मतलब गरीब स्टूडेंट्स हैं उनको पैसा ज़रूर मिलना चाहिए, नहीं तो आगे वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी क्वेरी है आपके मन में, कोई भी मतलब क्वेश्चन है आपके मन में, तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा। और जो भी मतलब क्वेरी हो ज़रूर बेहिचक कमेंट करिएगा, मैं उसे 100% रिप्लाई करूँगा। आपका मन कुछ भी करने के लिए मतलब कमेंट में कुछ भी डालने के लिए है ज़रूर कर दीजिएगा, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं आपको अपडेट करता हूँ। आपका भी कुछ ना कुछ तो योगदान बनता है कि आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कुछ ना कुछ हमें बताइएगा कि मतलब हमारी न्यूज़ पे ये मतलब हमारी अपडेट पे ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से आप हम जो भी मतलब न्यूज़ या अपडेट लेकर के आएंगे उसमें सुधार करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। और आपसे एक छोटी सी फिर से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल के आइकन को बिल्कुल हिट करना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट कमाल के वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।